77 साल की उम्र में 3800 किलोमीटर की पद यात्रा कोई छोटी बात नहीं है। 6 महीने अपने घर से दूर रहकर कड़ाके की सर्दी और तीखी धूप में कच्ची सड़कों की धूल फाकते, उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते, खेत खलिहान लांघते और अक्सर घुटने पर पानी को पार करते हुए रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते थे। कई दफा बुखार के बावजूद भी सफर जारी रहा। मध्य प्रदेश की राजगढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस ने 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह पर दांव लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 3 दशक बाद परंपरागत क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने पदयात्रा के जरिए प्रचार करने का प्लान बनाया। दिग्विजय सिंह संसदीय क्षेत्र में चुनावी पदयात्रा 21 मार्च से शुरू कर चुके हैं। पैदल चलकर पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं को कवर करेंगे। 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से शुरू होने वाली चुनावी पदयात्रा में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 8 विधानसभाओं में पदयात्रा की कमान कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू ने संभाली है। कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू बताते हैं कि दिग्विजय सिंह की पदयात्रा एक विधानसभा में करीब 60 किलोमीटर कवर करेगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभाओं में औसतन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। विधानसभा के बाकी हिस्से में स्थानीय नेता पदयात्रा निकालकर जनता को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराएंगे। कुछ साल पहले दशहरे के दिन नर्मदा परिक्रमा पर निकले दिग्विजय सिंह ने अपनी इस तीर्थ यात्रा के लिए कांग्रेस महासचिव के पद से बाकायदा 6 महीनों की लंबी छुट्टी ली थी। साथ चल रही उनकी 50 वर्षीय पत्नी अमृता राय ने भी इस यात्रा के लिए टीवी पत्रकार की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। दिग्विजय सिंह की इस यात्रा पर नजर डाले तो वो ऐसे दुर्गम इलाकों से भी गुजरे जहां नेता केवल वोट मांगते पहुंचते हैं। 9 अप्रैल 2018 को यहाँ पदयात्रा नर्मदा के उसी घाट पर समाप्त हुई जहाँ से शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट पर। 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग पर नर्मदा जल चढ़ाने के साथ उनकी ये चर्चित यात्रा समाप्त हो रही है। और इसके साथ ही 6 महीनों के संन्यास के बाद दिग्गी राजा राजनीतिक रंगमंच पर मुख्य भूमिका निभाने के लिए एक दफा फिर आतुर नजर आ रहे हैं। जैसा कि दिग्विजय सिंह ने पहले ऐलान किया था, मैं इस यात्रा के बाद पकौड़े तलने वाला नहीं हूं, पर सियासी हलकलों में यह सवाल तैर रहा है, क्या नर्मदा का पावन जल उनके राजनीतिक सूखे को सींच पाएगा। यात्रा जब शुरू हुई थी तब दिग्विजय सिंह राजनीतिक ब्यावन में भटक रहे थे। वह उनके जीवन के सबसे मुश्किल समयों में से एक था। कांग्रेस में उनका कद छोटा होता दिख रहा था। गोवा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। पार्टी के राज्य प्रभारी के नाते उनकी किरकिरी हो रही थी। दुश्मन हावी होने लगे थे और दोस्तों को भी उनका राजनीतिक पतन सामने दिख रहा था। अपने व्यासपद बयानों के लिए कुछ हद तक कुख्यात हो चले दिग्विजय सिंह को राजनीति से दूर रहने का फायदा यह मिला कि यात्रा के दौरान उनकी हौसला अफजाई के लिए न केवल उनकी पार्टी के नेता बल्कि बैंड बाजे के साथ विरोधी नेता भी उनका स्वागत करते रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के नर्मदा किनारे स्थित जैत गांव से जब वे गुजरे तो मुख्यमंत्री के भाई नरेंद्र मास्टर साहब ने मंच बनाकर उनका स्वागत किया। गद्दावर भाजपा नेता प्रहलाद पटेल, जो खुद नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं, उनसे मिलने कई दफा पहुंचे। और नर्मदा यात्रा का सबसे बड़ा फायदा दिग्विजय सिंह को अपनी हिंदू विरोधी छवि खत्म करने में मिला।